अस्सलाम वालेकुम। 8 जुलाई बरोज़ बुध 12:45 में लाइट ऑफ होती है। अपनी एक्सरसाइज दोहराता हूँ मैं। कंप्लेन एजेंट हुरैन कोई लड़की उठाती है, वो बताती है टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ है। कोई टेक्निकल फॉल्ट का उसके पास स्टेटस नहीं होता कि क्या फॉल्ट आया है, कोई लोकेशन नहीं होती, कोई रेजोल्यूशन टाइम नहीं है। कंप्लेन रजिस्टर्ड करने से मेरा इनकार कर देती है और उस वक्त तक कोई फॉल्ट का रेफरेंस नंबर या टिकट नंबर भी जनरेट नहीं हुआ होता है और मुझे कोई रेजोल्यूशन का टाइम नहीं दिया जाता। 1 घंटा 20 मिनट के बाद मैं दोबारा कॉल करता हूँ ये जानने के लिए कि भाई मसला क्या आया है, टेक्निकल फॉल्ट आया था तो उसका क्या इशू है। तो उसमें रिकॉर्डिंग चल रही होती है, उसमें टिकट नंबर चल रहा होता है 90173 12:45 पे कोई रेफरेंस नंबर नहीं होता है। 1 घंटा तकरीबन 1 घंटे के बाद जब कॉल किया जाता है तो उस पर ये रेफरेंस नंबर चल रहा होता है, टिकट नंबर, कि जी आपके इलाके के अंदर हिफाजती इक़दाम के तौर पर लाइट बंद कर दी गई है। अच्छा, ये बात है 1 घंटा 20 मिनट बाद की, यानी 12:45 के बाद 1 घंटा 20 मिनट बाद जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो उस पर टिकट नंबर चल रहा है और उस पर कहा जा रहा है कि जी आपके इलाके के अंदर आर्जी बुनियाद पर बिजली मुअत्तल हो गई है और हम उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान में ये कॉल मेरी ख़त्म होती है तो के इलेक्ट्रिक के 8119 से मेरे पास ये मैसेज डिस्प्ले होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। 8119 8 तारीख, ये बात की बात है। इनका तरीक़ा वारदात तो थोड़ा सा बड़ा अजीब हो गया है। पहले ये सप्लाई ऑफ करते हैं, टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर कोई रेजोल्यूशन टाइम नहीं देते, कोई फॉल्ट की नौयत नहीं होती, कोई लोकेशन नहीं होती और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने से साफ इनकार कर देते हैं। आप उसके 1 घंटे बाद फ़ोन कीजिए तो रिकॉर्डिंग मशीन ऑन होती है जिस पे ये टिकट नंबर जनरेट करके फटाफट रिकॉर्डिंग पर डाल देते हैं। अच्छा, आप 118 पर ज़रा फ़ोन कीजिए तो आपको ज़बरदस्ती पहले 5-6 दफ़ा इश्तिहार सुनना पड़ेगा इनका घटिया, कि जिसके अंदर ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, जबकि आप यकीन कीजिए कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने हरामखोर और कमीने लोग नहीं देखे जितना कि इलेक्ट्रिक के अंदर मैंने इकट्ठे इतनी तादाद में देख लिया। ये खुदा मेरा जानता है कि ये इदारा नहीं, एक प्रॉपर माफिया है और माफिया की भी कुछ उसूल होते हैं। इस माफिया के कोई उसूल ही नहीं है। ये घटियापने की हर हद को पार कर सकते हैं, खबासत की हर इंतहा को पूरा कर सकते हैं और ग़िलाज़त के हर पैमाने को छू सकते हैं। मैं प्रॉपर के इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं ये समझ रहा था कि इसके अंदर कहीं पे कुछ लोग अच्छे होंगे और शायद हो भी, लेकिन अब तक जितने लोगों से मेरा साबका पड़ा है वो एक से एक बड़ा कलाकार दिखाई दिया है, हरामुद्दहर दिखाई दिया है। तो मेरा ये यकीन बैठता जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के अंदर जितने हरामखोर, सुअर, मकरू, खिबाजत से भरे हुए लोग बैठे हुए हैं, इतने मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे। ये सूरत हाल जो है वो 3 बजे तक चलती है जनाब। 12:45 पे लाइट जाती है, ये सारी डिटेलिंग के बाद 3 बजे लाइट आती है। मैं कंप्लेंट सेंटर फ़ोन करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद इसी दौरान में इनका वो 8119 पर ये मैसेज भी चल रहा होता है कि जी हिफाजती इक़दाम के तौर पर हमने आपकी सप्लाई ऑफ कर दी है बारिश की वजह से। पूरा साल अपनी हराम की आमदनी को कंटिन्यू करते हैं, ग़िलाज़त से भरे हुए काम इस शहर के अंदर मकरू सूरत में असर अंजाम दे रहे हैं। और मैंने 2 वीडियो में इस बात का इजहार किया था कि आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इनकी तरफ देखना पड़ेगा। मुझे ये किसी किस्म के गैर मुल्की एजेंडे पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें सुई सदरन ये बता रहा है कि इनको जितनी गैस का कमिटमेंट किया गया था उससे ज़्यादा गैस मिल रही है। आपका वफाकी वज़ीर जो है वो एनर्जी का, वो ये कहता है कि नेशनल ग्रिड से इनको जो 650 मेगावाट मिलती है उससे ज़्यादा 800 मेगावाट बिजली दी जा रही है। कोरोना की वजह से सारी मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं और उसके बाद ये इंटेंसिव लोड शेडिंग शहर के ऑलमोस्ट हर इलाके में की जा रही है। तो मेरा ये यकीन, पहले मेरा शक था, अब ये यकीन में बदलता जा रहा है
कि ये कराची के शहरियों को रियासत से मायूस करने की साजिश है और इसके ताने बाने कहीं ना कहीं बाहर से आपको ज़रूर दिखाई देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ और कोर कमांडर कराची, अगर किसी हवाले से उन तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए तो मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि इस पूरे इदारे का ऑडिट करवाइए। इनके यहाँ जो सीनियर पोजीशन पर लोग बैठे हुए हैं उनकी नेशनलिटी चेक करवाइए और उनके पास जो काम करने का तजर्बा है वो इस तरीके से रेलिवेंट है या नहीं है, ये चेक करवाइए। और दूसरा, ये किसके इशारों पर अचानक इस शहर के अंदर टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से, और दूसरा बहाना ये कर रहे हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट में इजाफे की वजह से लोड शेडिंग कर रहे हैं, जबकि ये निरा झूठ है। ये मैं आपको डायरेक्टर कंप्लेन के अल्फाज दोहरा रहा हूँ। जो के इलेक्ट्रिक का डायरेक्टर कंज्यूमर कंप्लेन है, उससे बड़ा झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। मैं तो जीएम के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 को ही खबीस समझता था, लेकिन ये उसका नाजायज़ बाप इससे भी ज़्यादा हरामी है। मेरी छठी कंप्लेन पर ये मुझे जवाब देता है कि आप हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें, टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से और इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाने की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि सुई नादरन और एनर्जी का मिनिस्टर ये कहता है कि इनको रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बिजली नेशनल ग्रिड से मिल रही है और सुई नादरन इनकी कमिटमेंट से ज़्यादा इनको गैस दे रहा है और शहर कोरोना की वजह से ऑलमोस्ट बंद हुआ हुआ है। तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि इस वक्त इतनी इंटेंसिव लोड शेडिंग क्यों हो रही है। खैर जनाब, मैं इनके सिस्टम को फॉलो करता हुआ कंप्लेन एजेंट अड्डान से बात करता हूँ तो वो वही गलतरानियाँ करता है कि जी टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ है और इसका कोई रेजोल्यूशन टाइम नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है। इन शॉर्ट 12:45 पे गई हुई लाइट 3 बजे आती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के धंधे के इलेक्ट्रिक इस दौरान में मेरे साथ इख्तियार करता है, जो मेरे मोबाइल पर सारा रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद ये लाइट सप्लाई ऑफ होती है शाम 6:05 पर और इनका जो कंप्लेंट सेंटर का एजेंट है फहद, वो नहायत आराम से मेरी कंप्लेन को लॉगिन करता है, मुझे कंप्लेन नंबर देता है 6012394117 और मुझे 3 घंटे 15 मिनट का रेजोल्यूशन टाइम देकर चला जाता है। अच्छा, ये सूरत हाल 6:05 पर शुरू होती है। मैं तकरीबन 1 घंटे सवा घंटे के बाद जब दोबारा कॉल करता हूँ इनके कंप्लेंट सेंटर पर, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग पे फिर एक टिकट नंबर चल रहा होता है 9017348216, जिसके अंदर ये बताया जा रहा होता है कि आपके इलाके के अंदर हमारी टीमें काम कर रही हैं और जल्द अज जल्द बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 6:05 पर कोई फॉल्ट ही नहीं था। 1 घंटा 20 मिनट के बाद ये फॉल्ट ज़बरदस्ती का बनाया जाता है और वो पुराना घटिया तरीके से रिकॉर्डिंग पर इसको लगा दिया जाता है। मैं कंप्लेंट सेंटर ये सिस्टम को फॉलो करता हुआ जब कंप्लेंट एजेंट तक पहुंचता हूं तो फहद वहाँ पे कॉल उठाता है और वो मुझसे कहता है कि जी आपकी कंप्लेंट मेरे पास लॉगिन हुई हुई है, ये इशू 6:05 पे हाईलाइट हुआ है और इसका कोई रेजोल्यूशन टाइम नहीं देता मुझे। किस्सा मुख्तसर, ये सारी मक्कारियाँ करने के बाद 6:05 पे लाइट जाती है और 9:45 पे आती है। उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है रात को 11 बजे। रात को 11 बजे फिर सप्लाई ऑफ की जाती है। मैं इनके कंप्लेंट सेंटर फ़ोन करता हूँ तो वहाँ पे मोहम्मद वकास उठाता है। वो कहता है कि जी आपकी ऑलरेडी कंप्लेंट जो आपने 6:05 पर की थी वो अभी तक इन प्रोसेस है। इस तरीक़े को भी ज़रा समझ लीजिएगा। जब लाइट आ गई थी तो इनको मेरे मैटर को रिजॉल्व, क्योंकि कंप्लेंट प्रॉपर लॉगिन हुई थी, इन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया कंप्लेंट के रेजोल्यूशन का, क्योंकि उस वक्त भी इनका ये टारगेट था कि रात को ये फिर लोड शेडिंग करेंगे। तो इन्होंने मेरी कंप्लेंट का लॉगिन जो रिजॉल्व का मैसेज था मुझे नहीं किया। 11 बजे जब मैं फ़ोन करता हूँ तो फार मुझे बताता है कि आपकी कंप्लेंट ऑलरेडी हमारे पास है और मैं दूसरी कंप्लेन रजिस्टर्ड नहीं कर सकता और आपकी कंप्लेन पे मैं कुछ स्टेटस भी नहीं डाल सकता क्योंकि वो अभी इन प्रोसेस है, यानी मेरी कंप्लेन को खोल कर वो रिमाइंडर भी नहीं डाल सकता। और मुझे वही कंप्लेन नंबर जो आपको ऊपर दिख रहा है 6012394117, वही कंप्लेन नंबर मुझे दोबारा दे दिया जाता है 6012939417। ये मुझे वही कंप्लेन नंबर दोबारा
वापस दे दिया जाता है कि जी आपकी कंप्लेन अभी इन प्रोसेस है। 11 बजे की जो लाइट गई हुई है जनाब आली, तो अभी करीबन 1:20 हो रहे हैं और लाइट अभी तक आई नहीं है। ये के इलेक्ट्रिक का जितना भी घटियापन है ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है। और मैंने फात को कह दिया था कि तुम मेरी कंप्लेन अगर इन प्रोसेस है तो मेरे काम भी कुछ इन प्रोसेस है। जिस दिन मैं अपने कामों को पूरा करने में कामयाब हो गया, GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 तेरे और तेरे हवारियों के हाथों में इंशाल्लाह हथकड़ी डलवाऊंगा। क्योंकि ये लोड शेडिंग बेसिकली के इलेक्ट्रिक के अपनी हराम की आमदनी को, जो वो कुंडा सिस्टम के तहत इस शहर के अंदर बिजली चोरी करवाने में इन्वॉल्व है अपने मुख्तलिफ गुर्गों से, जैसे के इलेक्ट्रिक सजाने पर GM टाइप के लोग इसने पूरे शहर में बिठाए हुए के इलेक्ट्रिक ने। इनका CEO मुझे महाचोर लगता है, क्योंकि उसके नीचे डायरेक्टर कंप्लेन सेंटर, वो चोरों का एक तसलसल है जो के इलेक्ट्रिक GM तक आता है। अभी नीचे के लोगों से मेरा साबका नहीं पड़ा है, लेकिन इन लोगों को देखकर अंदाज़ा होता है कि ये पूरा का पूरा माफिया चोर है और इसके अंदर एक से एक बड़ा हरामखोर बैठा हुआ है। जब TV पर इनको बुलाया जाता है लोड शेडिंग के बारे में पूछने के लिए, तो इनके तर्जुमान जो चोरों ही की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, मुंह भर भर के झूठ बोल रहे होते हैं कि हम कराची में किसी भी जगह पे ऑफिशियली लोड शेडिंग नहीं कर रहे। मुझसे रब्ता करें, मेरे पास रिकॉर्डिंग कॉल्स भी पड़ी हुई है और मैं YouTube पे और के इलेक्ट्रिक के पेज पे ये सारी डिटेल रोज़ाना की बुनियाद पर डाल रहा हूँ कि जिसके अंदर मैं इनको